गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पिछले लेक्चर जो देखे होंगे है ना, उसके लिए बहुत ही आसान होगा ये लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि भाई एल्किन और एल्काइन को किस में बदले थे एल्केन में बदले थे, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदले थे। तो कल हम लोग जो सीखे थे वो एल्केन बनाने की विधि सीखे थे। क्या सीखे थे? एल्केन बनाने की विधि सीखे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे मान लिया जाए एक होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है आपका? एल्किल हैलाइड। आज हम लोग सीखेंगे एल्किल हैलाइड को। अब यहाँ पे समझ में एल्किल हैलाइड क्या है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एल्किल हैलाइड से क्या बनाने के लिए। एल्किल हैलाइड से हम लोग बनाएंगे आपका हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन बनाएंगे। किस में बनाएंगे? अब देखिए, एल्किल तो आपको समझ में आता है, तो एक बार देख ले। एल्किल, जैसे एल्किल है, एल्किल ग्रुप का जो सूत्र होता है, इसको हम लोग एल्किल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? आर से। आर फॉर क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया। एल्किल ग्रुप का जो सूत्र होता है CnH2n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। इसको एल्किल बोलते हैं। कोई एल्काइल भी पढ़ता है, एल्किल या एल्काइल, ठीक है। एन का जो वैल्यू होंगे, एन का वैल्यू वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे। तो एल्किल यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आर दिख रहा है तो ये क्या है? एल्किल ग्रुप। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। CnH2n+1 होता है। आ रहा है समझ में सबको? उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई आर के अंदर क्या क्या आएगा। तो जैसे मान लीजिए एन का वैल्यू 1 नंबर लें, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो C1H2 × 1+1 तो कितना हो जाएगा? CH3, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। आ रहा है समझ में? तो मिथाइल क्या है? एल्किल है। मिथाइल क्या है? एल्किल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है। उसी प्रकार और क्या ले सकते हैं? मान ले 2 नंबर, n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला? CnH2n और +1 बैठा दें तो C2H2 × 2+1 तो 2 4 1 5 तो C2H कितना हो जाएगा? 5। 2 कार्बन है तो ईथ होता है, 2 कार्बन है तो ईथ, क्या लगा देंगे? YL। क्या हो गया? इथाइल। अब एल्किल ग्रुप है तो इसका सफिक्स जो होता है, सफिक्स क्या होगा? YL। तो भाई 1 कार्बन था तो मिथ लगाए, मिथ में क्या लगा दिए? YL, तो क्या हो गया? मिथाइल। 2 कार्बन है तो ईथ लगाएंगे। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? रूट वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, ईथ होता है तो क्या लगा देंगे? YL, तो क्या हो गया? इथाइल। क्या हो गया? इथाइल। मान लिया जाए 3 कार्बन है तो n बराबर कितना? 3 तो CnH2n और प्लस कितना? 1 तो C3H2 × 3 और प्लस कितना? 1 तो C3H7। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या लग जाएगा? YL। क्या हो गया? प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सभी का सब, यानी कि R में आपका जैसे CH3 है या C2H5 है, C3H7 है और बहुत सारा ले सकते हैं। ये सब का सब क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप। समझ में आ रहा है सबको? ये सब का सब क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप कहलाएगा। अब एल्किल हैलाइड क्या होता है, अब देखना है आपको कि एल्किल हैलाइड आखिर क्या होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड आखिर होता क्या है। तो आप लोग हैलोजन का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? हैलोजन का नाम। हैलोजन का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो जैसे आपका हैलोजन है, हैलोजन को हम X से दिखाते हैं, याद रखिएगा। हैलोजन को कैसे दिखाते हैं? X से। ये 17 ग्रुप एलिमेंट होता है। हैलोजन क्या होता है? 17 ग्रुप एलिमेंट है ना। फिर कल बाहर INT मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि इसको हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। हैलोजन को हम केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे डिनोट करेंगे? X से। याद रखिए, हैलोजन को कैसे डिनोट करेंगे? X से। अब यहां समझने की कोशिश करें तो X बराबर क्या होगा? तो X में ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, इसको क्या पढ़े थे? फिर कल बाहर आई अंटी, याद करने का तरीका है। फिर कल बाहर आई अंटी में सबका सब क्या है? हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी एक्स लिखा हुआ है कहीं पे। क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो आप समझिए वहां फ्लोरीन हो सकता है, या क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। अब हमें जो यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं वो एल्किल हैलाइड है। वो क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। हम समझने की कोशिश करेंगे एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। तो भाई सिंपल बात है कि एल्किल ग्रुप में कौन जुट जाएगा? हैलोजन। एल्किल ग्रुप में कौन जुट जाएगा? हैलोजन जुट जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। कैसे? देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए RX है, R है और क्या है? X है। इसी को कहा जाता है एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ा जाता है? एल्किल हैलाइड। तो अभी एक नया बात सीखें कि एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे? एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे? RX को। RX यदि लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब क्या समझ जाएंगे कि ये भाई एल्किल हैलाइड है। ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं इसको? एल्किल हैलाइड। ये बनता कैसे है? ये बनता एल्किल ग्रुप और हैलोजन के मिलने से। एल्किल ग्रुप और हैलोजन से के मिलने से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लें, जैसे आपका RF लिखा हुआ है, RF, तो ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। RCl ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। RBr ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। RI ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड है। ये सब का सब क्या है? एल्किल हैलाइड है। RF लीजिए, RCl लीजिए, RBr लीजिए, RI, सब क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। कुछ बुझा रहा है? सबको समझ में आ रहा है? और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है और F है, CH3 है और F है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्लोरोमीथेन। उसी प्रकार क्या ले सकते हैं? जैसे R की जगह आप CH3, R की जगह C2H5 ले सकते हैं और Cl ले लें, तो ये भी क्या है? तो ये हो गया R और ये हो गया X। जैसे कि ये जो है मान लीजिए यहाँ F बहुत कम रेयर केस लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं। जैसे R और मान लीजिए आपका यहाँ ले रहे हैं हम, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है? Br है। तो देखिए यहाँ CH3 क्या हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया और ये क्या हो गया? X हो गया। उसी प्रकार ये C2H5 ये हो गया एल्किल ग्रुप और Br क्या हो गया? X हो गया। Br क्या हो गया? X। तो RX बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? RX, है ना। तो मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल क्लोराइड, है ना। या फिर इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ब्रोमो इथेन, IPAC दो नाम होता है, कॉमन नेम होता है, एक IPAC होता है। तो इसको बोल सकते हैं ब्रोमो इथेन, इसको बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन। समझ में आ गया? ये बात यदि आपको दिमाग में भेजा में घुस गया तो फिर अभी रिएक्शन पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड को हम लोग हाइड्रोकार्बन में बदलने जा रहे हैं। मतलब एल्किल हैलाइड को, यानी कि अभी हम जो करने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, टारगेट क्या है कि जो आपका RX है ये बदल जाएगा एल्केन में। किसमें बदलेगा? एल्केन में। किसमें बदलेगा? एल्केन में। यानी कि RX को, RX यानी कि क्या है? एल्किल हैलाइड, इसको पढ़िएगा एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड को किसमें बदलने जा रहे हैं? एल्केन में बदलने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई सबको? तो जो छोटी छोटी बातें थी वो आपको बता दिए, और अब जो है बड़ी बातें करने जा रहे हैं। मतलब अब रिएक्शन देखेंगे, है ना। हम लोग को पास दिया रहेगा ये सब, ये सारे चीज दिए रहेंगे। इसको हम चेंज करना चाहते हैं किस में? आपका एल्केन में। एल्केन मतलब हम हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं, यानी कि कन्वर्जन एक तरह का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदलेंगे। यानी कि अभी क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्केन का बनना, एल्किल हैलाइड से, यानी कि आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड इनटू एल्केन, एल्किल हैलाइड इनटू एल्केन। बात सबको समझ में आ रही है? आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक चीज को लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जिस प्रकार क्लास में बैठ के मन से पढ़ते हैं वैसे ही आप, ये तो वर्चुअल क्लास इसको बोलते हैं, इसमें भी आपको मन लगा के पढ़ना ही पड़ेगा। हर हाल में आप ही को पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। एग्जाम देना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। और सीखना, नॉलेज को ग्रहण करना कोई बुराई नहीं है ना। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नॉलेज बहुत जरूरी है आज की दुनिया में, है ना।
क्योंकि एजुकेशन जो है बैकबोन बोल सकते हैं, और आप लोग जो है बैकबोन है हमारे देश का, और आप में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग मन लगा के पूरे ध्यान से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों से आपको समझाया जा रहा है, और समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो लफड़ा था, ये जो अभी आने वाला है, इसको पहले हम बता दिए। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन की ओर, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। यानी कि अभी हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्केन को बनाएंगे, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कहाँ से? तो अभी हेडिंग लगाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन बनाएंगे कहाँ से? फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ये रहा हेडिंग, यानी कि हम लोग एल्किल हैलाइड से क्या बनाएंगे, तो समझने की कोशिश करें। और अभी यदि 11th में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये सब यदि आप पढ़ के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है 11th का, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, 12th में आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन 11th आपका गायब रहेगा, तो फिर 12th में पूरा का पूरा रिएक्शंस हैं, वहाँ बहुत सारे डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए 11 से ही आप लोग पढ़ के रहें। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, आप सोच रहे होंगे अच्छा ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ भी ऑर्गेनिक, एक ही होगा। अरे नहीं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा लेंथ है इसका, ठीक है। तो इसलिए मतलब गलत समझने की कोशिश ना करें, वहाँ का स्टैंडर्ड कुछ और है, यहाँ का स्टैंडर्ड, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है। तो छोटी छोटी कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना, एल्किल हैलाइड आप समझ में आ रहा होगा, RX जिसको हम बोले थे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदलेंगे, यानी कि एल्किल हैलाइड से क्या लिखेगा, एल्किल हैलाइड से एल्केन में परिवर्तन। तो याद रखेंगे एल्किल हैलाइड से एल्केन में परिवर्तन, यानी कि हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या याद रखना है आपको, जो याद रखना है वो ध्यान देंगे। लिखिए मेरे साथ, समझने की कोशिश करें। क्या है कि व्हेन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहे तो आप समझ में आ गया, RX। एक है आपका RX। व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, ट्रीटेड विथ डायहाइड्रोजन। डायहाइड्रोजन कहे तो H2, डायहाइड्रोजन कहे तो H2, कल ही बताए थे डायहाइड्रोजन मतलब H2। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एल्किल, और वीडियो को सीरियल वाइज देखेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ डायहाइड्रोजन इन द presence of zinc and dilute hydrochloric acid, then alkane is formed। अब ये तो हो गया लैंग्वेज इसका, जो याद रखना है, कोई उपाय इसमें नहीं है। रिएक्शन में यही खास बात है कि आपको चीजें
इंफॉर्मेशन दिमाग में होनी चाहिए। जैसे एल्केन बनाना है, किससे बनाना है? एल्किल हैलाइड से। तो किसके साथ रिएक्शन होगा ये आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि आपके दिमाग में जब तक नहीं होगा कि किसके साथ रिएक्शन करवाने से हमें एल्केन मिलेगा, तब तक ये रिएक्शन आप नहीं करवा सकते हो। कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई जादू की बात नहीं है। तो देखिए यहां पे क्या है, व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन कहे तो H2, समझ में आ रहा है? और एल्किल हैलाइड अभी अभी बताए थे RX इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? जिंक, यहां मेटल है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता होनी चाहिए क्या है, यहां पे HCl है। क्या है आपका? HCl। तो यहां पे क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे? हाइड्रोजन, और कैटालिस्ट के रूप में डालेंगे जिंक मेटल और मतलब HCl, डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एल्केन मिलेगा। एल्केन, यहां पे डाइल्यूट का मतलब तनु होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तनु होता है। बेसिक ठीक होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेसिक बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आपको इतना आसानी से बताया जा रहा है कि बुड़बक भी समझ जाएगा। यानी कि आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो आप मतलब आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी का है। ठीक है, कोशिश कीजिए, कभी मतलब दिक्कत नहीं होगा, कोशिश करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आज आपको नहीं आ रहा है तो कल भी नहीं आना चाहिए, कल आना चाहिए। ये आपका एफर्ट होना मतलब जरूरी है। आप कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो कोई उपाय नहीं है, दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या है याद करें, व्हेन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड मतलब यहां क्या है? RX है। अभी अभी बताए थे RX। उसका रिएक्शन किसके साथ होगा? डाइहाइड्रोजन के साथ। डाइहाइड्रोजन कल ही बताए थे क्या होता है? H2। किसके प्रेजेंस में होगा? जिंक, और क्या लेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहे तो HCl है, यहां पे क्या है आपका? HCl। तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन, यानी कि CnH2n+2 मिलेगा। CnH2n+2 मिलेगा, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हिंदी में क्या लिखेगा? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, तो आपको समझाने के साथ लैंग्वेज भी मिल रहा है, आसानी से आप समझ सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया डाइहाइड्रोजन मतलब कल ही बताए थे क्या होता है? H2। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? H2, डाइहाइड्रोजन के साथ जिंक Zn जिसको बोलते हैं, जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? तनु का मतलब पतला है ना। जैसे कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें यदि सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? तनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु। हाइड्रोजन के साथ जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में तो जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या बनता है? तब एल्केन बनता है। तब एल्केन बनता है। और एल्केन मतलब आपको सबको समझ में आ रहा है, पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, बनता है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। यही तो बनाना है हमें। तो 3 बात याद रहेगा, सबको याद हो गया? क्या याद किए? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? डाइहाइड्रोजन के साथ। किसके उपस्थिति में? जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl लेंगे।
तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्केन। फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और लिखें जल्दी से। अब रिएक्शन करवाते हैं इसका। लिख लिया सबको। आइए हम लोग फील्ड में आते हैं, अब रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं, रिएक्शन, है ना। पूरा होश आवास में पढ़िए, ठीक से पढ़िए, नींद में मत पढ़िएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन। रिएक्शन में एक चीज नोट याद रखना है, नोट में याद रखना है कि RF यानी कि फ्लोराइड यहां पे नहीं लेना है, फ्लोराइड RF नहीं लेना है। RF को क्या करना है, नहीं लेना है। जैसे ये भी तो एल्किल हैलाइड है ना, तो एल्किल हैलाइड में RF नहीं लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लीजिए RCl है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन यानी कि इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। इसके बाद कोई भी ले सकते हैं, RCl ले सकते हैं, RBr ले सकते हैं, RI ले सकते हैं, लेकिन किसको नहीं ले सकते हैं, RF को नहीं ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए एक उदाहरण, अभिक्रिया देते हैं। अभिक्रिया यानी कि हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे अभी। अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, जैसे मान लीजिए RX है। क्या है आपका, RX है। ये है एल्किल हैलाइड, ये क्या है आपका, जनरल लिक्विडेशन लेने, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का मतलब क्लोरो मीथेन हो सकता है, क्लोरो इथेन हो सकता है, ब्रोमोमीथेन हो सकता है, समझिए। अब RX है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। इसमें क्या डालेंगे, H2। H2 यानी कि क्या है, डाइहाइड्रोजन, अभी बताए थे। तो बहुत आसान होता है, जैसे आप अलग अलग तरह की सब्जी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसी तरह रिएक्शन में अलग अलग चीज़ को प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन की जाती है। अब देखिए यहाँ पे RX यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड पहले बता चुके हैं, मतलब ये क्या हो सकता है, CH3Cl हो सकता है, C2H5Cl हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ पे H क्या है, H है आपका डाइहाइड्रोजन। क्या है आपका, डाइहाइड्रोजन। कैटालिस्ट के रूप में लेंगे जिंक, Zn, यही बोला गया था, जिंक लेंगे। और DIL का मतलब डाइल्यूट, DIL का मतलब डाइल्यूट, क्या चीज, HCl, डाइल्यूट HCl, ये सब कैटालिस्ट है। ये क्या है आपका, आपको बताए थे एरो के ऊपर, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। ये क्या है आपका, उत्प्रेरक है। अब यहां पे क्या होता है, जैसे बोलते हैं बेबी को बेस पसंद है, तो एक्स को हाइड्रोजन पसंद है। तो ये आपस में क्या होगा, ये टूटेगा। ये क्या होगा आपका, टूटेगा, हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका एक हाइड्रोजन एक्स के जगह पे चला आ जाएगा, यानी कि ये CH3 होगा तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। C2H5 रहेगा तो C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। C3H7 रहेगा तो C3H8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके अंदर आ जाएगा और X यहां पे निकलेगा। जैसे मान लीजिए, समझिए RX है अब प्लस H, सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां से आपका ये निकलेगा X, इसके पास चला जाएगा और ये यहाँ आके जुट जाएगा। समझ में आ गया। तो एक तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा मतलब RH। एल्किल ग्रुप में यदि एक हाइड्रोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन की कमी होती है जी, ये बन जाएगा RH। क्या बनेगा, RH। बाहर क्या निकलेगा, HCl। क्या निकलेगा, जैसे कि R का फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+1, और एल्केन का फॉर्मूला पता है सबको, CnH2n और +2। अरे कितना हाइड्रोजन की कमी है इसमें एल्केन बनने के लिए, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, बाकी सब का सब क्या है, सेम है। बाकी सब का सब क्या है, यहां पे सेम है। तो एक हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यदि मिल जाए इसको तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। तो एक हाइड्रोजन यहां पे मिल चुका है, एक हाइड्रोजन यहां पे मिल चुका है, तो ये हो गया आपका जो बना है, इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। आप साफ साफ देख सकते हैं
कि हम एल्किल हैलाइड को किस में बदल चुके हैं, एल्केन में बदल चुके हैं। ये जनरल है, ये क्या है आपका जनरल। अब आपको उदाहरण बताते हैं। आर के जगह बोलिए क्या लें सर, तो आर के जगह आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लिया CH3 है और Cl है, CH3 है और Cl है, इसमें क्या डाल दो, H2, क्या डाल दो, H2। ऊपर में क्या लिखेंगे, Zn या फिर डाइल्यूट, DIL का मतलब हो गया डाइल्यूट, DIL का मतलब डाइल्यूट। तो याद रखिएगा कुछ बातें, AQ लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया एक्वस, ठीक है। DIL लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया डाइल्यूट, इसका मतलब जलीय, इसका हिंदी तनु, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, छोटी से छोटी बात को बताया जाएगा। और यदि आपका CONC लिखा रहेगा, कौन किसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड क्या पढ़ते हैं, कॉन्सनट्रेटेड मतलब सांद्रित। आ रहा है समझ में। अरे तो आपको पता है यदि S लिखा रहेगा तो सॉलिड, L लिखा रहेगा तो लिक्विड, और यदि G लिखा रहता है तो क्या होता है, गैस। ये सब तो पता है। ऐसा कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिए, हम लोग लिए अभी एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल हैलाइड नहीं बोलेंगे, R इसको R इसको X, इसको R इसको X, ठीक है। एल्किल हैलाइड है, यानी कि इसको पढ़ सकते हैं आप क्लोरोमीथेन, क्या पढ़ सकते हैं इसको, क्लोरोमीथेन। आईपीएससी में क्या पढ़ सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्यों मीथेन, चूंकि ये कार्बन है, क्लोरोमीथेन, इसी को कहा जाता है मिथाइल क्लोराइड। क्या कहा जाता है, मिथाइल क्लोराइड। और ये तो हाइड्रोजन है, तो क्या होगा इसको देख के बताइए, यहां से Cl हटेगा, एक H आएगा, एक H Cl लेके चला जाएगा, एक H बचेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा। अब बताइए, पहले CH3 था, अब पहले क्या था, CH3 यानी कि मिथाइल था। अब क्या बन जाएगा, इससे क्लोरीन यदि निकल जाए तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, CH4, कितना हो जाएगा, CH4, HCl क्या हो जाएगा बाहर। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे आप लिखे RH, यहाँ पे CH4 क्यों, अरे बुड़बक, CH3 और H लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। अरे बुझा रहा है सबको, CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और आया तो क्या हो गया 4, तो CH कितना हो गया 4, CH कितना हो गया 4। इस तरह से हजारों हजारों बना सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बच्चे याद रखेंगे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl लिखाएगा ना, यहाँ पे डाइल्यूट HCl का मतलब यहाँ पे H+ आयन भी लिख सकते हैं। यानी कि एक बात और बता दें कि इसके जगह डाइल्यूट HCl के जगह आप क्या लिख सकते हैं, H+ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं तो कोई किताब में देख लीजिएगा सर वहां H+ था, आप लिखे हैं डाइल्यूट HCl। अरे भाई डाइल्यूट का मतलब तनु होता है, उसमें पानी मिलाएंगे तो H+ आयन देगा, जो कि यहाँ पे H+ आयन जो है किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का। और याद रखिएगा कैटालिस्ट का भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ क्या करता है, बढ़ाता है। यदि आप बोलेंगे ये सब कहाँ गया, अरे भाई ये कुछ में कन्वर्ट, ये जो था जैसा था वैसे ही रह जाता है, नया चीज इसमें कुछ बनता नहीं है। तो कोई कोई किताब में NCERT वगैरह में या बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहां पे डाइल्यूट DIL HCl के जगह रहेगा H+, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी H+ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि H+ कहां से आया, जैसे ये डाइल्यूट हो गया, जैसे आप जानते हैं पानी में एसिड को जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालेंगे तो वो टूट जाता है H+ और Cl- में। तो यहाँ पे H+ जो है वो किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। इसलिए बहुत सारे बुक में डाइल्यूट HCl की जगह क्या लिख देता है, H+। इसको हम एसिड हैलाइड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको एसिड हैलाइड भी कहा जाता है, एसिड हैलाइड भी कहा जाता है। तो टेंशन की बात नहीं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे देते हैं आपको बना के बताना है क्या बनेगा। आगे देते हैं बच्चे, क्या बनेगा आपको बताना है। चलिए आइए आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप इसका क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आंसर। चलिए दूसरा,
जैसे मान लीजिए बच्चे C2H5 है और Cl है, ठीक है। इसका रिएक्शन यदि H2 के साथ होगा और यहाँ पे डाला हुआ है Zn, क्या डाला हुआ है Zn और डाइल्यूट HCl, क्या है Zn है और डाइल्यूट DIL डाइल्यूट HCl, H+ भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बताएंगे। अरे कुछ थोड़ी होगा, क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन क्या होगा निकलेगा, वहां पे H जुट जाएगा तो क्या बनेगा, फटाफट फटाफट क्या होगा C2H6 और HCl। अब देखिए ये है क्लोरो इथेन, इसको क्या पढ़ते हैं जाइए क्लोरो इथेन। अब ये क्या बन गया इथेन, क्या बन गया इथेन। इथेन यानी कि क्या है ये एल्केन है। इथेन क्या है ANE मतलब क्या है एल्केन है। तो क्लोरो इथेन था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड, क्या बोलते हैं इसी के ना एल्किल हैलाइड पढ़ने बोले थे। जब एल्किल ग्रुप में क्या आ जाए, एल्किल ग्रुप में जब आ जाता है कोई भी आपका हेलोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है। एक और देते हैं, आप बना के आपको बताइए। जैसे मान लिया जाए C3H7 है, C3H7 और Cl है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम बताइएगा। जैसे CH3 CH2 CH2 और Cl, इसको आप पढ़िएगा 1 क्लोरो, क्यों 1 क्लोरो 1 2 3, एक नंबर में Cl है तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसका रिएक्शन होगा H2 के साथ, कैटालिस्ट क्या होंगे Zn और DIL HCl। आपको बनाना क्या चीज हाइड्रोकार्बन, तो कुछ थोड़ी होगा। इसके प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ डिस्प्लेस कर जाएगा, इसके जगह आ जाएगा और ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना CH3 CH2 और CH3, यानी कि ये क्या बन गया प्रोपेन, क्या बन गया प्रोपेन। इसको क्या लिख सकते हैं C3, इसी को आप क्या लिख सकते हैं C3H8 C3H8 और यहाँ क्या निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा HCl। एक उदाहरण आप बना के दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और 1 2 3 4 और यहाँ पे Cl है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा H2 के साथ, क्या डालेंगे Zn और डाइल्यूट HCl लेंगे, क्या बनेगा बताइए। इसको क्या पढ़ेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन है, 1 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 और HCl बाहर जाएगा, यानी कि क्या बन गया ब्यूटेन N ब्यूटेन यानी कि N ब्यूटेन क्या है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये बन गया C4H10। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हजारों आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे वुर्च रिएक्शन। वुर्च रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं एल्केन बना सकते हैं। वुर्च रिएक्शन से क्या बना सकते हैं हम लोग एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको छोटा छोटा दिया जा रहा है, नहीं तो बोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। ऑनलाइन ऐसे भी और नीचे क्लास के बच्चे जो है थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। जब तक नहीं खुल जाए तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मतलब तोड़ के बता दिया गया है, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड को यदि कोई पूछे एल्किल हैलाइड को आप एल्केन में बदल सकते हैं, तो आप बोलेंगे एस, हाँ बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा हाइड्रोजन के साथ होगा। कैटालिस्ट के रूप में क्या लेना पड़ेगा Zn। अब यहाँ इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक और कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, याद रखना ही पड़ेगा भाई। एल्किल हैलाइड को बदलना एल्केन में, तो आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ कैटालिस्ट के रूप में Zn और डाइल्यूट HCl डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, जो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, आयोडीन, वो क्या हो जाएगा निकल जाएगा, उसके जगह कौन आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा।
और वहाँ एसिड बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा HCl। अब Cl है तो HCl बाहर निकलेगा, Br है तो HBr बाहर निकलेगा, और I है तो HI बाहर निकलेगा। इस तरह की बात है, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग देखें कि एल्केन कैसे बनाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वुर्च रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? वुर्च यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या कैसे एल्केन बनाया उसके बारे में कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या करें, नोट कर ले, सब क्या करें, नोट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।